हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम उन सब सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे जो आजकल आप मैसेज के माध्यम से लगातार पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम की डेट को लेकर के जो टीजीटी पीजीटी का आपका एग्जाम है उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आपके यही सवाल रहते हैं कि सर कैसे हम अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखें जिससे कि जब भी कभी एग्जाम हो तो हम अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इस समय चाहे जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हो कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो डेट सामने निकल करके आ रही है इस समय जुलाई और अगस्त लास्ट की, उसी डेट को मान करके आपको पढ़ाई करना चाहिए। इस बात को अपने जो है बिल्कुल दिमाग में आपको बिठा लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी, जिसमें आप चाहे तो अपना एक नए तरीके से शेड्यूल बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन कुछ भी करें, कैसे भी करें, पर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे हमारे अनुसार आपको अब पढ़ने की ज़रूरत है। और चूंकि अगर आप इस तरीके की पढ़ाई नहीं जारी रखेंगे, निश्चित तौर पर अपने आप को खुद आप समस्या में डाल सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आपने अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो मतलब समझ लीजिए कि सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जब आप अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो उस समय आप अपना शॉर्ट नोट्स भी मेंटेन करते चले जाएं। शॉर्ट नोट्स ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है आपका, उसको आप मतलब ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। कि देखिए, आपको कितना भी लग रहा हो कि यार आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यार मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि यार देखो, कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरीके से आप आगे पढ़ते जाते हैं उस तरीके से जो पीछे की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मतलब भूलती चली जाती हैं। इसलिए चाहिए कि आपको आपकी पढ़ाई रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जब जो मैं आप लोगों को 8 से 9 घंटे पढ़ने की बात करता हूं तो उसमें कम से कम आपका 3 घंटे आपके पुराने सिलेबस को रिवीजन करने पर मैं फोकस करता हूं। मतलब आपके जो पढ़ाई का स्लॉट होगा उसमें पहला स्लॉट 3 घंटे का होगा और वो 3 घंटे आप अपनी जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ाई करें, उनको रिवीजन करें, उनको मेंटेन रखें जिससे आपको भूले ना। और बार बार मैं एक चीज़ पर फोकस करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट चाहे सॉल्व करें या फिर चाहे आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करें, उसमें जब आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस में समस्या हो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना चाहिए, उसके टॉपिक्स को नोट डाउन करें और वहां पर उन टॉपिक्स को अगले स्लॉट में, जो 3-4 घंटे का अगला स्लॉट आपको मैं बता रहा हूं, उसमें उन सारे जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आपको समय देना चाहिए, बेहतर समय देना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से। अभी क्या था कि आपको जब ये डर बना हुआ था कि एग्जाम अब बिल्कुल सामने, आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, तो वहां पर थोड़ा सा उतना फोकस करने का समय नहीं था। लेकिन अब आपके पास चूंकि समय है तो आपका यही फोकस होना चाहिए कि 3 घंटे आप अपना पूरा सिलेबस रिवीजन करें जो भी आपने पढ़ा हुआ। उसके बाद आप 2 घंटे 2.5 घंटे कम से कम जो है आप एक प्रैक्टिस सॉल्व करें, पीआईक्यू सॉल्व करें, उसमें जो भी कमियां आपको नजर आए कि हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उस पर आप काम करिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका स्लॉट होगा, जो आपके इधर वाले स्लॉट में प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस टॉपिक्स जो भी आपके गलत हो रहे हैं उनको आप जो है यहाँ पर सही करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करें, उसको मेंटेन रखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में इस समय आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र कि इस बात को आप जान लीजिए, ये समय आपको इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करने का है, जो भी आपकी कमियाँ हैं उनको दूर करने का है। इस समय अवसाद और डिप्रेशन और नेगेटिव माइंडसेट से बिल्कुल भी ना जो है रहें। कोशिश करें कि चीज़ों को सकारात्मक मान करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके लिए ये आने वाला 1-1.5 साल बहुत बेहतर होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।